आमिर खान अब क्यों नहीं करने वाले हैं अपना डेब्यू ऑन द डिजिटल स्पेस विद दिस मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेब सीरीज ऑन ओशो. लेट्स टेल यू द रीजन फॉर दैट. कई महीनों से सुनने में आता रहा है कि आमिर खान नजर आने वाले हैं इन द रोल ऑफ स्पिरिचुअल गुरु रजनीश ओशो फॉर एन अपकमिंग बिग बजट वेब सीरीज. इसी प्रोजेक्ट के लिए आलिया भट्ट का भी नाम सामने आ चुका है इन द रोल ऑफ मां शीला आनंद. मेड ऑन अ ह्यूज स्केल, ये वेब सीरीज को डायरेक्ट करने वाले थे कपूर एंड सन्स फेम डायरेक्टर शाकुन बत्रा. द प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटिंग सम सीरियस बज़ ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स. लेकिन लगता है इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के पार्ट अब आमिर नहीं रहेंगे. सोर्सेज की माने तो इसकी वजह है आमिर का इस प्रोजेक्ट के लिए कोट किया गया अमाउंट. आमिर अनडाउटेडली बॉलीवुड के सबसे बैंकेबल और सक्सेसफुल स्टार्स में से एक है और ये सभी जानते हैं कि आमिर जब किसी प्रोजेक्ट को लेकर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो अपना 101% देते हैं. And for him to take a break from films at this stage of his career and venture into the digital space is a big deal. Gunjan, it would have been such a delight to watch Aamir Khan playing the legendary Osho, जिनको लेकर बहुत सारी controversies हैं, बहुत सारी बातें हैं, ढेर सारे followers हैं. Well, अगर बात करें कि आमिर खान ने क्यों इस प्रोजेक्ट को नकार दिया या करने से मना कर दिया, वो था because he was demanding such a huge amount on a digital platform. I mean, firstly, I think कि खान्स का जो ये सीजन है वो वैसे ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो अगर वो थोड़ा सा पे कट ले लेते तो इसमें कोई बुराई नहीं थी. But I don't think the pay cut was a real pay cut, you know. रुचिता, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, this is one of the biggest streaming giant and after Sacred Games जिस तरह से popularity बढ़ चुकी है, जिस तरह से ये mini series on Osho जो बनी थी, जिस तरह से the amount of money that had already gone into this, they were not talking about any low budgets. The budgets are huge here anyway. And अगर उसके बाद भी they can't afford Aamir Khan, I wonder what is that amount जो आमिर खान ने कोट किया है. But it's really sad to see, like you said, कि this has not been a very fortunate year. जैसे हम बात कर रहे थे, उन लोगों की स्क्रिप्ट्स काम नहीं की हैं, मूवीज काम नहीं की हैं. And after Thugs of Hindustan, it was very important that Aamir Khan himself also wanted to give his time to a project जिसमें वो completely believe करते हैं. In fact, उन्होंने काफी टाइम तक इस प्रोजेक्ट को हाँ नहीं बोला because he wasn't convinced कि क्या वो भगवान रजनीश का कैरेक्टर निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे. In fact, here Alia was also roped in to play the character of मां आनंद शीला. So यहाँ पर बहुत बड़े नामों के बारे में हम बात कर रहे हैं. He took his time to say yes, but when he almost was saying yes, उस टाइम पर आ गई पैसों की बात and looks like it's a no from him now. Yeah, and you know what really amazes me here is the fact कि आमिर खान ने अपने इंटरव्यू में कई बार ऐसा मेंशन किया है that you know मैं हमेशा पैसे को लास्ट में देखता हूँ. मेरे लिए जो फिल्म का स्क्रिप्ट होता है, जो कंटेंट होता है, मेरा रोल होता है, कितना चैलेंजिंग है, कितना मैं कन्विंस्ड हूँ, कितना मैं इसको पुल ऑफ कर सकता हूँ, बेसिकली क्रिएटिवली वो कितना ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं. ऑन दैट नोट इज व्हेन ही साइंस अ स्क्रिप्ट एंड देन टॉक्स अबाउट बजट. लेकिन यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, खुद की ही बात को उन्होंने पलट दिया. ही वाज टॉकिंग अबाउट बजट. आई एम श्योर दैट क्रिएटिव स्पेस भी उनके लिए काफी अच्छा था काम करने के लिए, बट ऑन द बजट इज वेयर ही डिड नॉट गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट. एंड इवन आलिया भट्ट फॉर दैट मैटर, शी हैज बीन अप्रोच्ड, शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड, बट शी हैज आल्सो नॉट रियली साइंड अलोंग द डॉटेड लाइन. तो अभी फिलहाल you know, when Aamir Khan has backed out of a project, these people are actually they have already started looking for a replacement. Absolutely, बल्कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है क्योंकि आमिर खान was probably investing his time in Mahabharat, his another big project हो सकता है, उसकी वजह से also he's taking a step back. But it would be really disappointing to see कि अगर उनका reason सिर्फ पैसा रहा है, because we've seen that how the dynamics of cinema has changed. I mean, जो भी हम बड़े screens पर दिखा रहे हैं, उसके अलावा the real content is actually getting made on the digital space. हमने सैफ अली खान को big jump लेते हुए देखा. We have seen Mirzapur come up and create like huge fan following just because of the content. अगर उसके बाद भी हम ये 200 करोड़ की मूवीज बनाना चाहते हैं, उसके बाद भी अगर हम सेम रूल्स एंड लॉज अपनाना चाहते हैं जो हम लोगों ने एक डेकेड से या उससे भी ज़्यादा हम लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखे, it would be really sad for these big stars to not be able to transition themselves, which I think is the new phase of cinema for us.